है स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। आपकी 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन कौन है? कहानी कहने वाला है। वन नाइट महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात महिंद्रा अपनी नींद से जागता है और उसने एक काले रंग की परछाई दिखाई देती है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट। वो पूरे तरीके से पसीने में भीग जाता है। वॉज इट अ घोस्ट? क्या ये एक भूत था? इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। इसमें महेंद्र नाम का एक आदमी है जो गणेश को ये कहानी सुना रहा है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वो क्या है? एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है। which offered on higher supervisor at various types of construction site, factories, bridges, dams and so on। उसे किसके लिए रखा जाता है? अलग अलग तरीके के निर्माण की जो जगह होती है, जैसे कहीं पे फैक्ट्री बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, डैम बनते हैं, वहाँ पे उसको सुपरवाइजर का काम मिलता है। एक्चुअल में सुपरवाइजर क्या होता है? जिस तरीके से ठेकेदार खड़ा होकर काम को देखता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और किन किन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान सुपरवाइजर ही रखता है। महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। और महिंद्रा का भी यही काम है कि जहाँ पे जो भी जिस साइट पे काम हो रहा है वहाँ पे एक आंख टिका के रखना, मतलब वहाँ पे नज़र रखने का ही उसका काम है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस। जैसे ही उसके ऑफिस से उसके लिए आदेश आता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी यहाँ कभी वहाँ वो घूमता रहता है। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइड। कि कहाँ से लेके कोल माइनिंग, जैसे कोयले की खदानों से लेके उस क्षेत्र से लेके और रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ उस जगह तक। फ्रॉम दियर आफ्टर, और हो सकता है इसके बाद अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद ही, टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। कि कहीं पे केमिकल प्लांट बन रहा है तो उसको वहाँ पे भेजा जा सकता है। ही वॉज अ बैचलर। वो क्या है? बैचलर मीन्स होता है जो कवारा होता है उसको बैचलर बोला जाता है। हीज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। कि वो क्या है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत साधारण सी है। आप लोगों को पता है कि अकेले इंसान की जो ज़रूरतें होती है बहुत सिंपल होती हैं और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसी भी तरीके की स्थिति हो, ओड कंडीशन कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो सर्किट हाउस की अच्छी सुख सुविधा वाला उसका घर हो या फिर कैनवस का बना हुआ जो टेंट होता है पत्थरों के बीच में लगा हुआ, उसमें भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट वन असेस्ट ही हैड वॉज हिज कुक। परंतु उसका एक साथी है जो उसका कुक है, ईश्वरन। उसका नाम है ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और जो उसका साथी है ईश्वरन, वो महेंद्र के साथ इतना अटैच है कि महेंद्र की कहीं भी पोस्ट हो जाती है वो बिना शिकायत किए हुए उसके साथ रहता है। ही कुकड फॉर महेंद्रा। वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता है। वॉश्ड हिज क्लोथेज, उसके कपड़े धोता है। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। और वो अपने मालिक के साथ रात को बातें भी करता है। ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरी एंड एनकेडोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट। वो क्या कर सकता है कि बिना खत्म होने वाली लंबी लंबी कहानियों को बहुत समय तक सुना सकता है। कि ऐसी ऐसी कहानियां जो खत्म ही नहीं होती कई कई दिनों तक। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नॉवेवर इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। कि ईश्वरन के अंदर एक बहुत अच्छी अमेजिंग कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो जो सब्जियां हैं और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकानें दिखाई नहीं देती, वो पता नहीं कहाँ से उन चीज़ों को ले आता है। ही वुड मेराक्यूलेसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल। वो क्या करता है? जादुई तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट डिशेज बनाता है ताज़ी सब्जियों के साथ। विद एन आवर ऑफ अराइविंग। कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही वो अच्छा खाना बना देता है। एट द
जिंक सेट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, कि किसी भी नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे जिंक सेट लगी होती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता दूर दूर तक, वो पता नहीं कहाँ से सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ भी ले आता है, मसाले भी ले आता है, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो खाना बना देता है। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्रा सुबह जल्दी उठता है, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर चला जाता है। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और कुछ बना हुआ खाना अपने साथ ले जाता है वो। मीनवाइल इसी बीच ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, शेड होती है वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं, उस छप्पर वगैरह पे वो साफ करता है। वॉश द क्लोथेज, कपड़े धोता है, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और उसके बाद वो आलसीपन वाला स्नान करता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक का स्नान करता है वो। प्योरिंग सेवरल बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कि वो क्या करता है, बहुत सारी बाल्टियों का पानी अपने सर के ऊपर डालता रहता है। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इसी बीच वो एक प्रेयर को भी बोलता रहता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और इसके बाद लंच टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ होता है सोना, कि एक नींद लेने से, ऊँघने से पहले वो क्या करता है, किताब को पढ़ता है। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेज, वो क्या करता है हमेशा, जैसे तमिल की थ्रिलर्स कहानियाँ जो होती हैं उनकी किताबों को पढ़ता है, उन कहानियों के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा पेज होते हैं। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और वो क्या कहता है कि जो उसकी कथा कहने का जो तरीका है, काल्पनिक कहानियाँ कहने का जो तरीका है, बताने का तरीका है, वो सारा ईश्वरन की बातों में नजर आता है। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और उसका खुद का जो कहानी कहने का, बातें कहने का जो तरीका है, वो सारा किससे प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होना, वो खुद किससे प्रभावित है, वो सारी चीज़ें उस जो तमिल के लेखक होते हैं जिनकी किताबों को वो पढ़ता है, उसी से वो प्रभावित होता है। When he was narrating even the smallest of incidents, कि जब उसे कोई बहुत छोटी सी घटना को भी वर्णन करना होता है, he would try to work in suspense, वो कोशिश करता है कि इसे और ज़्यादा सस्पेंस में बताया जाए, एंड a surprise ending into the account, और लास्ट तक हैरानी बनाई रहती है उसकी बातों में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने की बजाय, दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि वो आ रहा था और उसने हाईवे पे एक टूटा हुआ पेड़ देखा, ही वुड से, वो क्या कहेगा, मतलब वो सीधा सीधा ये नहीं बताएगा कि वो रास्ते में आ रहा था और हाईवे पे एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा था, लेकिन वो इसे किस तरीके से बताता है। ही वुड से वो कहता है, विद आईब्रोज सुटेबली आर्स्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, आर्ट्स होते हैं जैसे धनुष के आकार की अपनी आंखों की जो बोएं होती है उनको ऊपर चढ़ा लेता है, अपने हाथों से ड्रामा करने का वो करता है, अपने हाथों से ड्रामा कर करके बताता है कि द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल एलोन, कि भाई रास्ता बिल्कुल खाली था और मैं अकेला था। सडनली, अचानक, I spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across the road, वो कहता है अचानक मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा पेड़ जो रोड है उसके ऊपर एक जंगली जानवर अपनी बाहों को फैला हुआ दूर तक रोड के ऊपर पड़ा है। आई वॉज हाफ इनक्लाइन टू टर्न, कि मैं आधा मुड़ जाता हूँ, आधा मुड़ने का इच्छुक होता हूँ, एंड गो बैक, लेकिन फिर भी मैं वापस चला जाता हूँ वहाँ पे। बट एज आई कैम क्लोजर, परंतु जैसे ही मैं पास आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, जब मैं पास आया तो मैंने क्या देखा, ये तो टूटा हुआ पेड़ था। हालांकि वो इस बात को बहुत सिंपल तरीके से बता सकता था कि मैंने टूटा हुआ पेड़ देखा, लेकिन नहीं, उसका जो कहानी कहने का तरीका इस तरीके का कि आगे वाले को इंटरेस्ट आता है कि हाँ मैं सुनूं आगे ये हमें क्या बताएगा। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस सेपरेट आउट, कि वो कहता है कि जब मैं उस फॉलन ट्री के पास आया तो मैंने देखा कि उसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, और महेंद्रा अपने आप को आराम देता है अपनी कैनवस चेयर में बैठ के, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स, और ईश्वरन की कहानियों को सुनता है अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली होता है बिना आलोचना किए, कि वो उसकी कहानी की कोई आलोचना नहीं करता, वो उसको सुनता रहता है, उसको इंटरेस्ट आता है उसकी बातें सुनने में। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगन, अब ईश्वर ने फिर से बताना शुरू किया कि मैं जिस जगह से आता हूँ वो जगह किसके लिए फेमस है, लकड़ियों के लिए फेमस है।
देयर इज अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या है, लकड़ियां ही लकड़ियों का जंगल है वहाँ पे। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट, कि जो लकड़ है उनको किस में ढोया जाता है, लोरीज में डालने के लिए किसके द्वारा ढोया जाता है, एलिफेंट के द्वारा। दे आर ह्यूज, वे बहुत बड़े बड़े होते हैं। वेल फीड बीस्ट, जो बहुत ज़्यादा खाने वाले जानवर होते हैं। वैन दे टर्न वाइल्ड, जब वो जंगली बन जाते हैं। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, कि जो अनुभवी महावत होते हैं वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जंगली कैसे हो जाते हैं कि जब वो पालतू होते हैं तो वो हर चीज़ का कहना मानते हैं, और जब वो पागल हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को सुनते नहीं। और वहाँ पे जो महावत होते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन उस टाइम में वो उनसे भी कंट्रोल नहीं होते। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, कि वो जंगली हो जाते तो महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant, और इस तरीके की पहले वो प्रस्तावना बनाता, प्रोलॉग होता है प्रस्तावना बनाना, कि इस तरीके की प्रस्तावना हमारे सामने बनाता है, और इसके बाद वो एलिफेंट की स्टोरी को हमें बताएगा। तो हमें आगे लगता है कि पता नहीं अब हमें ये क्या बताने वाला है। वन डे, एक दिन, आ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर, टस्कर कौन होते हैं, हाथी के लिए बोलता है कि वो कहाँ आ जाते हैं, टिम्बर यार्ड, लकड़ी वाली जो जगह, यार्ड मीन आंगन होता है जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी रहती है, उससे बाहर आता है। एंड बिगन टू रोम अबाउट, और वो इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को तोड़ते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेलें होती है, क्रीपर्स होती हैं, उनको तोड़ते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और वो शाखाओं को तोड़ते हुए, कि वो इस तरीके से पागल हो जाता है कि जो उसके आगे आता है उन चीज़ों को वो तोड़ना शुरू कर देता है। यू नो, तुम जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गुड गोज मैड, कि सर आप जानते हो हाथी जब पागल हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, और जो ईश्वरन होता है वो इस एक्साइटमेंट में, अब इसी कहानी के बीच में वो फंसता चला जाता है। दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, और वो खुद जब कहानी सुनाना शुरू करता है तो खुद ही अपनी जगह से उछल उछल कर उन कहानियों के बारे में बताना शुरू कर देता है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशंस ऑफ द मैड एलिफेंट, और अपने पैरों को पीट पीट कर जो पागल हाथी करते हैं उस तरीके की वो गतिविधियां करके दिखाता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, जो हाथी है वो हमारे कस्बे से बाहर निकल जाता है। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैचस्टिक, और झाड़ियों को इस तरीके से तोड़ता है जैसे कोई माचिस की तिलियों को तोड़ रहा हो। ही वुड कंटिन्यू, वो लगातार करता है। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पोट्स एंड क्लॉथेज, वो क्या करता है अब मेन रोड पे आ जाता है। स्मैश्ड मैंने होता है चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, उनको ख़त्म करना। वो क्या करता है, जो फ्रूट बेचने वाली स्टॉल होती है उनको तोड़ देता है। मड पोट्स, जो मटके वगैरह बने हुए होते हैं उनको तोड़ देता है, और कपड़े वगैरह सब कुछ खराब कर देता है वो। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक होता है डर, कि जो लोग हैं वो डर के कारण इधर से उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब जो हाथी होता है वो स्कूल ग्राउंड में प्रवेश कर जाता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वो क्या कर देता है, जो दीवार होती है ईंटों वाली उसको तोड़ देता है। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम, सारे लड़के क्लासरूम में भाग जाते हैं। एंड शट द डोर टाइट, और दरवाजे को टाइट बंद कर लेते हैं। द बीस्ट गारंटीड एंड वांडर्ड अबाउट, वो क्या करता है, जंगली जानवर घूमता रहता है और अद्भुत तरीके से देखता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, वो सबसे पहले क्या करता है, फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसके बाद वो वॉलीबॉल के जाल को तोड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के ड्रम होते हैं उनको पैरों से पहले किक मारता है, फिर उसको फ्लैट कर देता है, उनके ऊपर पैर रख के उनको दबा देता है। एंड अप रूटिंग द शब्स, और झाड़ियों को उखाड़ देता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच जो सारे टीचर होते हैं वो स्कूल बिल्डिंग की जो टेरेस छत होती है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वो असहायक होकर, मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं होता, असहाय होकर वो जो हाथी उनका नुकसान कर रहा है उसको वो देखते रहते हैं।
देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। अब उनको उस ग्राउंड के ऊपर कोई भी आत्मा नजर नहीं आती, मतलब आत्मा का मतलब है यहाँ पे वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आता, सारे इधर उधर गायब हो जाते हैं। द स्ट्रीट वर एम्पटी, जो गली है वो बिल्कुल खाली हो जाती है। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और ऐसा लगता है उनको देख के कि यहाँ पे जितनी भी मानव प्रजाति रहती थी वो अचानक से सारी इस कस्बे से डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गई है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और उस टाइम मैं क्या कर रहा था, जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द वोल ड्रामा फ्रॉम द रूफ पोस्ट, और मैं छत के ऊपर से ये सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट कैम ओवर मी सडनली, कि अचानक मेरे अंदर क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर। मैंने एक टीचर के हाथ से, केन होती है छड़ी, मैंने टीचर के हाथ से छड़ी को खींचा और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आया। एंड इनटू द ओपन, और मैं खुले एरिया में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मीनिंगली swung a branch of a tree which it held in its trunk। उस हाथी ने क्या कर रखा था कि एक पेड़ की शाखा को उसने अपने सूंड में दबा रखा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, से अपने पैरों को फीट रहा था। किकिंग अप अ लोट ऑफ मड एंड डस्ट, जिसमें कि बहुत सारा कीचड़ और धूल थी जिसको वो उड़ा रहा था। इट लुक फ्राइटनिंग, ये बहुत डरावना प्रतीत हो रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, परंतु मैं धीरे धीरे उसके पास गया। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपर नोटिस्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, जो लोग थे वो एकदम से अचंभित होकर सारी चीज़ों को अपने घरों के पास से देख रहे थे। हिप्नोटाइज होता है, एकदम से हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि किसी चीज़ को एक लगातार देखते रहना। द एलिफेंट लुकड एट मी रेड आइड, जो हाथी था मुझे रेड आंखों से देख रहा था। रेडी टू रश टुवर्ड मी, और मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट टंग, से अपने सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट, उसी पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ मुड़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने मेरी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। वैक्ड इट थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने जल्दी से इसकी तीसरे नाखून के ऊपर जोर से मारा। द बीस्ट लुक स्टंट फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फीट एंड कोलैप्स्ड। वो हाथी एकदम से क्या हुआ, उसी पल स्टंट होके रह गया और पूरा सिर से लेके पैर तक कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और वो नीचे गिर गया। आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में इसके साथ साथ हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। प्लीज़ आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और दूसरे वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करें।